अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये सेक्ट्रेन का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत मौसम, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मार्गला व्यू में। और हम आपको विज़िट कराएंगे रैंडमली सेक्ट्रेन का, और इसमें कुछ प्लॉट्स फॉर सेल होंगे, वो देखते हैं। स्पेशली 8 मरला साइड, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो हम कुछ प्लॉट्स जो माइंड में आ रहे हैं फॉर सेल उनकी लोकेशन देख लेते हैं, और जो रिवाइज्ड प्राइसेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, हाइट से हम नीचे आ रहे हैं। सामने आपका एवेन्यू 10 है जो एरोप्लेन चौक से आता है, और राइट साइड की तरफ चलेंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आप एग्ज़िट करेंगे सेक्ट्रेन को। राइट साइड पर चलते हैं और खूबसूरत व्यू भी आपको दिखाते हैं। ये सामने 8 मरले का एरिया है सारा, सामने 8 मरले का एरिया था। और ये देखें, एवेन्यू 10 के ऊपर जब आप आते हैं तो ये मार्गला के व्यू आपको वेलकम करते हैं। राइट लेफ्ट कमर्शियल प्लाजे प्लॉट्स 5 मरला। एवेन्यू 11 के ऊपर बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल प्लॉट फॉर सेल है, जो कि रिवाइज्ड प्राइस के ऊपर है। पहले 140 डिमांड थी, अब इसकी जो डिमांड है 130 है, और ये डिमांड अब रीज़नेबल है इस एवेन्यू के ऊपर, क्योंकि आपको जनरल कैटेगरी का प्लॉट पीछे स्ट्रीट्स के अंदर कम से कम 1 करोड़ 15 प्लस माइनस में मिलता है, लेकिन अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नहीं आती। तो पहले हम प्लॉट को देखते हैं, फिर व्यू दिखाते हैं आपको। लेकिन ये सेम व्यू आपको मिलेंगे मार्गला फेस, क्योंकि ये प्लॉट मार्गला फेस है। और ये 11th एवेन्यू वाइड एवेन्यू है, ये देख सकते हैं। लिविंग है, प्रॉपर डेवलप एरिया है सारा। ये लेफ़्ट साइड पे मैंने एरो का निशान लगाया है। ये स्टार्टिंग के जो 10-12 नंबर है उनमें से एक नंबर है, और ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। और प्रॉपर राइट लेफ़्ट हाउसेस बने हुए हैं। और आगे आप जाएंगे तो रोड 6 लेफ़्ट साइड पे और रोड 5 राइट साइड पे। तो इस साइड पे भी आपको प्लॉट्स फॉर सेल मिल जाते हैं। सर्वे नंबर 60 है, उसमें एक प्लॉट है 1 करोड़ 15 लाख डिमांड। तो जस्ट मैं शॉर्ट सा विज़िट आपको दे रहा हूँ सेक्ट्रेन के हवाले से, और अब थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा आपको। और भी काफ़ी चीज़ें फॉर सेल है, लेकिन मेरे पास टाइम इस टाइम पे थोड़ा शॉर्ट है, तो जो चीज़ें मेन के ऊपर हैं सामने हैं वो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं, मार्केट बिल्कुल करीब है, सामने कमर्शियल, और मेन आपका जो एवेन्यू है वो आपके घर के बाहर है, तो इजी एक्सेस है। और मेन गेट से मैक्सिमम आपकी जो ड्राइव है वो 4 मिनट की ड्राइव होगी, और तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस माइंड में रखें जो आपका मेन एंट्रेंस है। सामने 11th एवेन्यू ए डेवलप होगा, उस पर काम किसी भी टाइम ये स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लैंड यहाँ पे क्लियर हुई है। जो आगे 34 अल्फ़ाबेटिक साइड है, और यहाँ से हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, जिस साइड पे ये काम करते हैं। ये जो एवेन्यू 10 है आगे सेक्टरों की तरफ कनेक्ट होगा, लेकिन जब भी कनेक्ट होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल बारिशें हो रही हैं, नॉर्मली 2 दिन मौसम साफ़ होता है, फिर 2 दिन 3 दिन बारिशें होती हैं, तो जो डेवलपमेंट वर्क है वो उस स्पीड से नहीं हो सकता। ये सामने क्रशिंग प्लाट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, देखते रहते हैं। इसी साइड पे 8 मरला की जो न्यू डील थी 39 अल्फ़ाबेटिक, वो साइट है। वहाँ भी काम प्रॉपर कोई स्टार्ट अभी नहीं है, क्योंकि बारिशें हैं और बारिशों में कोई काम प्रॉपर यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकता। और एवेन्यू 10 का भी थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं। ये सामने कुछ डेवलपमेंट हुई है, ये देखें, ये इन्होंने कुछ वहाँ पे रॉक्स वगैरह थी उनको तोड़ा है, और थोड़ा रोड का जो लेवल है उसको और नीचे किया है, और पत्थर वगैरह सामने से उठाएंगे। लेकिन चूँकि बारिश सुबह से हो रही है तो इस वजह से ये पत्थर वगैरह प्रॉपर अभी नहीं उठाए इन्होंने, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बारिशें वगैरह तकरीबन अब फाइनल स्टेज की तरफ हैं, एंड हो रहा है इनका, और आगे सेक्टर हुआ है, और साथ ही ये सरकारी रोड भी आगे। तो ये एवेन्यू 10 की अपडेट थी, और यहाँ से थोड़ा सा आपको लेके चलेंगे आगे। ये सारा 5 मरले का एरिया लेफ़्ट साइड पे है। यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज़ इस टाइम पे आपको मिल जाती हैं, प्लॉट्स मिल जाते हैं तकरीबन 85 लाख से 90 लाख की ब्रैकेट में, जो अच्छा प्लॉट है, जो मतलब डेवलप एरिया से थोड़ा साइड पे है, जैसे सेक्टर 23 है, 22 है, 21 है।
उस साइड पे अगर कोई प्लॉट है तो वो तकरीबन 75 टू 80 प्लस माइनस में आपको मिलता है। ये एवेन्यू आपका एवेन्यू 11th ए मरी वो भी बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं मुझे। अब चूँकि मेरे पास मोबाइल कैमरा है तो मैं आपको जो चीज़ सामने है वो दिखा सकता हूँ। ड्रोन मैंने अभी यूज़ नहीं किया, जब ड्रोन आएगा तो आप सोचें कि क्या बनेगा, लेकिन ड्रोन के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है। इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम भाग दौड़ करें, तो फ़िलहाल मोबाइल से हम आपको अपडेट करते हैं और जितना हम कर सकते हैं कोशिश करते हैं कि बेस्ट वे में करें। ये सारा एरिया आप देख चुके हैं, सेक्टर N का है। तो मैं आगे से आपको एरिया दिखाता हूँ। और ये सेक्टर N, इसमें भी बहुत ही शानदार प्लॉट फॉर सेल है, स्ट्रीट नंबर 33, ये राइट साइड पे। यहाँ से मैं आपको प्लॉट भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन रिफ़्रेश कर देता हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें, ये व्यू मिलेंगे आपको इस साइड पे। सामने वो 5 मरले का एरिया भी है, और ये सामने जो स्ट्रीट है इसमें आपको प्लॉट मिलेगा बिल्कुल सामने, थोड़ा सा लेफ़्ट करके। स्ट्रीट नंबर 33 है ये, और 33A से मैं अभी एग्ज़िट कर रहा हूँ, और मेरे राइट साइड पे पार्क है, और ये सामने प्लॉट है। और इसकी टॉप रूफ से और फर्स्ट फ्लोर से आपको शानदार ये जो बैक पे व्यू मिल रहे हैं ये दिखाई देंगे, क्योंकि बैक वाली साइड डाउन है और आपका जो घर बनेगा वो थोड़ा ऊपर बनेगा। स्टेप बाय स्टेप ये इस तरह से पूरी ये जो लैंड है ये तकरीबन आप समझें कि स्लोप वाइज है, और राइट साइड का एरिया डाउन और लेफ़्ट साइड ये जो सामने एरिया है थोड़ा हाइट की तरफ है। तो ये प्लॉट आपको मिलता है 1 करोड़ 10 लाख डिमांड में, PU चार्जेस पेड के साथ। इस तरह पीछे कॉर्नर का प्लॉट भी बहुत ही शानदार 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड के साथ स्ट्रीट नंबर 32 में है, 1 करोड़ 15 लाख एक्स्ट्रा लैंड नॉट पेड के साथ, बाकी चार्जेस पेड मिलेंगे। तो ये हम आ चुके हैं सामने, और जो मैं आपको दिखा रहा था पीछे कि वो पत्थर कुछ इन्होंने तोड़े हैं लेवल को नीचे करने के लिए, तो ये सामने मशीनें खड़ी हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जैक हैमर कहते हैं कि क्या कहते हैं। ये सामने मशीन आपको नज़र आएगी, तो ये बेसिकली वहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। तो ये वही एरिया पीछे एवेन्यू का, उसको थोड़ा डाउन कर रहे हैं। ये सामने ये पत्थर नज़र आ रहे हैं कुछ मुझे, और ये मशीन खड़ी है सामने, ये सामने। तो ये पत्थर तोड़ती है वहाँ पे, और मेरे ख्याल में ये मौसम क्लियर होता है तो ये पत्थर तोड़ने वाला काम भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो ये भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सामने सेक्टरों सेम कंडीशन वैसे ही। लेट्स सी बारिशें ख़त्म होती हैं उसके बाद क्या अपडेट्स आती हैं, तो सारी अपडेट्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगी। और ये सामने सारा सेक्टर N का एरिया, स्ट्रीट 38 ये सामने थी, ये रोड 3 है, इसके ऊपर भी बहुत ही शानदार प्लॉट ये राइट साइड पे फॉर सेल है 1 करोड़ 25 लाख में, बुलेवार्ड PU चार्जेस पेड, और शानदार आपको मरगला व्यू मिलेंगे। और ये पूरा प्लॉट है, सॉलिड प्लॉट है, और एवेन्यू की बैक साइड है, तो ये हाइट लोकेशन है। तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सेल परचेज़ के हवाले से तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक रैंडम सी वीडियो मैंने सेक्टर N के हवाले से बनानी थी, वो बनाई है। और इस साइड पे जो 34H 34F 34G साइड है, इस साइड पे कुछ ओपन फार्म्स भी आए हैं न्यू डील के, तो वो भी तकरीबन 70 लाख प्लस माइनस डिमांड है उनकी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 मरला की है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रोड 1 के ऊपर बहुत ही शानदार प्लॉट फॉर सेल है, सेमी कॉर्नर और क्लियर लैंड के ऊपर है, ऑलरेडी लैंड क्लियर है, और अभी और लैंड क्लियर हुई है, तो वो हो सकता है रोड 1 भी अब ये बनाएं। और एक्सेस जो आपकी प्रॉपर जानी है वो सेक्टरों को, वो रोड 1 से जानी है, जो कि ये मेरे लेफ़्ट साइड से 11th एवेन्यू A निकालेंगे आगे, और साथ ही फिर रोड 1 टच करेगा उसको, तो वो एक्सेस आपकी O की तरफ जाएगी। और इनका प्लान अल्टीमेटली ये है कि ये एक्सेस निकालें और O को प्रॉपर अप्रोच दें बहर इनक्लेव के अंदर से। अभी चूँकि सेक्टर O की तरफ इन्होंने सरकारी रोड को टच किया है, वहाँ से एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन बहर इनक्लेव से प्रॉपर एक्सेस नहीं है। तो अल्टीमेटली ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सेक्टर को एक्सेस मिले वो बहरिया के अंदर से हो, और वो रास्ता रोड 1 और 34D स्ट्रीट हो सकती है। इसके अलावा और कोई एक्सेस नहीं है जो सेक्टर O को कनेक्ट करे। तो ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ एवेन्यू 10 का, और इसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। खूबसूरत मौसम है, आप लाइव देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
जब भी आपने विज़िट करना हो या कोई प्लान कर रहे हैं तो इस मौसम में प्लान करें, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा बहरिया एनक्लेव। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है सेल परचेज़ के हवाले से, अगर कंफर्म रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, तो इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन चीज़ यहाँ पे लेके देंगे। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ इस टाइम पे फॉर सेल हैं। हाउस के हवाले से 5 मरले का हाउस बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ मौजूद है, स्ट्रीट नंबर 9, ये साथ पिक्चर आप देख सकते हैं। फॉर सेल है 2 करोड़ 45 लाख में। सेक्टर एच के अंदर 2 हाउस इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर आए हुए हैं। बैक ओपन, स्ट्रीट नंबर 10 kV का सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल है और 2-2.5 साल यूज्ड हाउस है, मेंटेन कंडीशन में है और वो इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर है 2 करोड़ 25 लाख में विद सोलर सिस्टम। तो इस तरह की प्रॉपर्टी और 2-4 साल हैं तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। और ये प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं आज, तो कम से कम आपका जो रेंट है यहाँ पे 55 से लेकर 60-65 हज़ार तक आपको यहाँ पे रेंट भी मिल सकता है। आपको रेंट भी मिल सकता है। और एक और हाउस 2 यूनिट हाउस 5 मरले का एक यूनिक ऑप्शन है। नॉर्मली जो 5 मरले का हाउस होता है 1 यूनिट होता है, अनटिल के उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लैंड हो या वो कॉर्नर का हाउस हो। तो नॉर्मल स्ट्रीट के अंदर जो हाउस होता है वो 1 यूनिट होता है, लेकिन ये 5 मरले का हाउस 2 यूनिट हाउस है। सेपरेट एंट्री है फर्स्ट फ्लोर के लिए और ग्राउंड फ्लोर के लिए, 1 बेड नीचे 2 बेड ऊपर, जो नॉर्मल एक 5 मरले का मैप होता है। तो वो आपको मिल जाएगा 2 करोड़ 25 लाख तक। उम्मीद है, डिमांड उसकी 2 करोड़ 35 लाख है। तो वो भी बेहतरीन मेंटेन कंडीशन में है। ओनर लिविंग, ओनर बिल्ड हाउस है और उसमें कोई ज़्यादा रहायश हुई नहीं है। तो वो अगर आप लेना चाहते हैं रेंटल पर्पज़ के लिए, या आपकी 2 फैमिलीज़ हैं, स्मॉल फैमिलीज़, तो वो ले सकते हैं। तो ये भी एक यूनिक ऑप्शन है, 2 यूनिट हाउस 5 मरला। और प्राइस इन्वेस्टर, आजकल आपको पता है प्लॉट ही कम से कम आप मैप वगैरह, फीसें, सॉइल टेस्ट, स्ट्रक्चर सारा कुछ कर करा के 1 करोड़ में कम से कम आपका प्लॉट पड़ता है जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन होता है। और उसके बाद फिर आजकल आप अच्छा घर बनाते हैं, जो अभी रेट्स थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं, तो कम से कम आपका जो 5 मरला है उस पे जो कॉस्ट आती है, अगर आप लो क्वालिटी का भी बनाएंगे तो 1 करोड़ प्लस आप माइंड में रखें। अच्छा हाउस कम से कम 1 करोड़ 20-25 यहाँ तक बनता है 5 मरले का। तो तकरीबन आप समझें कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो लेकिन वो लोग जिन लोगों ने आज से कोई 4 साल 5 साल पहले बनाए हैं, या ओवरसीज़ लोग हैं और वो मूव करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट चीज़ें भी आपको दे देते हैं। तो ये मार्केट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं और यही टाइम होता है जिसे हम कहते हैं बेस्ट बाइंग टाइम। और इस टाइम से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट बहरिया एनक्लेव में है और एक बेहतरीन सोसाइटी में है, जो कि ये सामने आप देख सकते हैं। वाइड रोड है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन सारा एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है और खूबसूरत सराउंडिंग के आपको यहाँ पे व्यू मिलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड्स भी आना शुरू हो गए हैं। मेन चीज़ हॉस्पिटल था, वो भी आपका अभी ये 1 सितंबर से प्रॉपर ऑपरेशनल हो रहा है और उसके बाद मज़ीद ब्रांड्स भी आना शुरू होंगे। अभी जो चीज़ें हैं तकरीबन तमाम आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन जस्ट अभी जो कपड़े के ब्रांड्स हैं वो अगर आ जाएँ 3-4 ब्रांड अंदर, तो सारी चीज़ें आपको विद इन द सोसाइटी मिल जाएंगी। बाकी तो आपकी चॉइस है, बेशक आप यूके लंदन से बाइंग कर लें, अपनी चीज़ें करें, अपनी परचेजिंग करें, वो तो आपका मैटर है। लेकिन एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है लोगों की या किसी भी सोसाइटी की, तो वो विद इन द सोसाइटी आपको इंशाल्लाह कमिंग 2-3 ईयर में सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी और मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। बाकी ये हम पहुंच चुके हैं C1 के पास बातों बातों में। लेकिन ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होती हैं, आपका फ़ायदा हो जाता है, घर बैठे बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं सोसाइटी के बारे में। बाकी हम मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको ना भी दें तो हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपको ऑफिस आना पड़ेगा, आके आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो हम मैक्सिमम चीज़ें आपको आपके घर बैठे आपके मोबाइल के अंदर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और फिर भी कोई आपका क्वेश्चन, कोई चीज़ आपने पूछनी है, डिस्कस करनी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सम टाइम बिज़ी होते हैं, लेकिन जब भी आपने आना है, मुलाकात करनी है, विज़िट करना है, कोई डिस्कशन करनी है इंपॉर्टेंट, तो आपने मस्ट कॉल करनी है, टाइम लेके आना है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि मतलब मैं किसी और क्लाइंट के साथ बिज़ी होता हूँ, लोग आते हैं,
तो उस तरह से फिर आपको रिस्पांस नहीं मिलता। तो शायद आप सोचें कि यूट्यूब पे तो बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब ऑफिस जाते हैं तो प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप आएँ प्रॉपर टाइम लेके कॉल करके आएँ। और बाकी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूँ, 2 ऑफिस हैं, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे। मेरी जो नॉर्मल मैक्सिमम सीटिंग होती है वो फर्स्ट फ्लोर पे होती है। तो कुछ लोग वीडियोस देखते हैं और वो डायरेक्टली मतलब आ जाते हैं और नीचे बाकी लोग बैठे होते हैं, तो उनको पता नहीं होता, आपको भी पता नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपने आना है, अगर आप वीडियोस देख के आ रहे हैं और स्पेशली मेरे से आपकी मुलाकात है, तो फिर आप नीचे बता दें जी अफजल साहब से मिलना है, नेक्सस स्टेट का तो आपको पता ही होगा, तो उनको बता दें चौधरी अफजल उनसे मुलाकात करनी है, तो वो फिर आपको बता देंगे जी ऊपर बैठे हैं। इसी ऑफिस के नीचे, मतलब सेम ऑफिस है, नीचे वाले ऑफिस में दूसरे लड़के काम जो करते हैं वो बैठे होते हैं, और इसी के बिल्कुल ऊपर एग्जेक्टिव ऑफिस है जिसमें मैं बैठता हूँ, और अक्सर आप वीडियोस मेरी देखते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, तो वो वहीं से आती हैं। तो मैं अपना काम शाम सारी चीज़ें वहीं पे कर रहा होता हूँ। तो यहाँ तक मैं आपको इसलिए ले आया हूँ क्योंकि यहाँ तक मैं आपको इसलिए लाया हूँ कि आपको एक यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी दिखा सकूं। ये रोड 8 है बेसिकली, और हम पहुंच चुके हैं सेक्टर C1। बल्कि इसको हम एग्ज़िट कर रहे हैं, और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा मरगला हिल्स व्यू, जो कि बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर हैं और प्रॉपर अपनी जो खूबसूरती है वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बारिश हुई है, नहा धो के ज़रा फ्रेश बैठे हैं, तो वो देखें सामने, ये देखें ज़रा, थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको व्यू मिल सके। ये देखें, इस तरह की खूबसूरती आपको बहरीन एन्क्लेव में मिलती है इस जगह से। या फिर आप चले जाएं इस्लामाबाद के E7 सेक्टर में, जो बिल्कुल पहाड़ों के फ्रंट पे है, लेकिन वहाँ पे आपको मंकीज़ और बंदर भी मिलते हैं। तो यहाँ पे खैर मंकीज़ बंदर आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह के खूबसूरत व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी ग्रीनरी और क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। और इसी तरह के व्यू आपको हर सेक्टर में नॉर्मल मिलते हैं, और मरी हिल्स व्यू भी मिलते हैं। तकरीबन 3 साइड्स बहरीन एन्क्लेव की ऐसी हैं जिस साइड से आपको हिल्स मिलती हैं। तो ये खासा है बहरीन एन्क्लेव का, और यहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खूबसूरत आपको यहाँ पे हाउसेस मिलते हैं, प्लॉट्स मिलते हैं। सेक्टर C है, इसमें 1 कनाल का ब्रांड न्यू हाउस 9 करोड़ डिमांड में है। इस तरह C2 सेक्टर में विद बेसमेंट 7 बेडरूम के साथ आपको फुल हाउस बेहतरीन कंस्ट्रक्शन के साथ 14 करोड़ डिमांड में मिलेगा। तो बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे फॉर सेल हैं। 2 कनाल का हाउस फॉर रेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 8 लाख उसकी रेंट की डिमांड है। हिल टॉप रोड है, और ये जो व्यू मैंने आपको दिखाए हैं उसकी टॉप रूफ से तो ये बहुत ही शानदार आपको व्यू मिलेंगे। और अब मेरी जो डायरेक्शन है मरी व्यू की तरफ होने जा रही है। सेक्टर A बेसिकली सामने, और यहाँ से भी अपने व्यू हैं और बहुत ही खूबसूरती है। थोड़ा सा आगे का व्यू दूंगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी ये देखें, ये हम आ चुके हैं अर्बन बुलेवार्ड सेक्टर A की तरफ। देखें कितनी खूबसूरती है, ग्रीनरी है, और बेहतरीन यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। प्रॉपर यहाँ सोसाइटी की मेंटेनेंस है, हर चीज़ वेल मेंटेन है। यहाँ पे सामने कमर्शियल मार्केट है, ट्रफालगर स्क्वायर। ये राइट साइड पे कमर्शियल एवेन्यू की तरफ आप जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आपका सेक्टर 7 के कमर्शियल है। ये देखें ट्रफालगर स्क्वायर। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।